मदद तो सर कुछ भी नहीं हो रही, कोई आर्थिक मदद नहीं। मेरा भाई बेरोज़गार हुए बैठा हुआ है इस टाइम, अब घर का खर्चा कहाँ से चले? ये लोग आते हैं, सिर्फ़ हमारी फरियाद सुनते हैं और चले जाते हैं। कोई आर्थिक मदद अभी तक नहीं हुई, नहीं कर रहा है, किसी भी किसी ने भी नहीं। कांग्रेस ने, राहुल जी ने, किसी ने कांग्रेस ने और वो जो है बलसन जी, किसी ने भी कोई मदद नहीं की। आर्थिक मदद तो किसी ने की ही नहीं। अब इतने कमज़ोर हैं हम लोग, अब बताइए हमारा कैसे वो हिसाब बने? कोई आर्थिक मदद नहीं हुई हमारे साथ, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है हमारे साथ। अलीगढ़ में मामू भांजा की घटना को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व ब्रज जोन प्रभारी तौकीर आलम औरंगजेब के परिजनों से मिलने पहुंचे, जहां औरंगजेब के परिजनों ने औरंगजेब व आनी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज किए जाने पर रोष व्यक्त किया। उन्होंने परिजनों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। इससे पहले तौकीर आलम ने हाथरस कांड में मृतक दूधनाथ के सारसौल स्थित आवास पर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी। इसके बाद रेलवे रोड स्थित कार्यालय पर पहुंचकर पार्टी नेताओं से मुलाकात की। दिन से ये घटना हुई है, उसी दिन से ही हमारा 2 डेलीगेशन पहले भी आ चुका है और माननीय अजय राय जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में डेलीगेशन आया था और सारी घटना की जानकारी उन्होंने लिया, बताया भी। औरंगज़ेब की हत्या हुई है, मॉब लिंचिंग हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सरकार इसमें जितना देरी कर रही है इन चीज़ों को कबूल करने में, उतना वो फंसते जा रही है। जिस तरह से उन्होंने उनके भाई पे 3-4 लोगों पे फिर से एफआईआर किया है, डकैती का जो है इल्ज़ाम लगाया है, वो सरासर बेबुनियाद है, वो बिल्कुल झूठा है। और ये भाजपा सरकार, भाजपा के विधायक, भाजपा के एमपी, इन लोगों के इशारे पे सरकार काम कर रही है। इंसाफ का तकाजा ये है कि जो 6 लोग पकड़े गए हैं, सिर्फ 6 लोग नहीं, बल्कि वीडियो में देखा जा रहा है 10 से 15 लोग हैं वहाँ पे, सभी लोगों को पकड़ के जेल भी किया जाए, उनको सज़ा, इसको लेके जो सख्त से सख्त सज़ा हो वो सज़ा दी जाए और साथ ही साथ कम से कम 1 करोड़ रुपया इस फैमिली को सरकार दे। इनके भाई अभी कोई इस घर में सब रोटी बनाने वाले लोग हैं, बहुत कमज़ोर गरीब लोग हैं, इनको सख्त मदद की ज़रूरत है। जिस तरह से श्रद्धालुओं को वहाँ पर कहीं न कहीं उनकी मौत हुई है, उससे हम लोग गमज़दा हैं, वैसे ही इनके परिवार से मिलके, इनके और भी जो लोग हैं इनसे मिलके इतना दुःख हो रहा है कि घर में जो कमाने वाला था वो चला गया। तो इसको लेके इनके भाई को नौकरी मिले, इनका मुआवज़ा मिले और जो लोग, जो 6 लोग पकड़े गए और 4 लोगों का नाम है नेम के साथ, उसकी गिरफ्तारी हो, उसको सज़ा हो, इमीडिएटली सज़ा हो। क्योंकि जो झूठे मुकदमे लगाए गए हैं वो खुद अंदर खाने से इनके लोग जो प्रशासन के लोग, वो लोग बता रहे हैं कि ये झूठी खबर है, हम इस पे कुछ वो नहीं करेंगे। तो सवाल ये है कि इस तरह से नाइंसाफ़ी करके, जुल्म ढा करके बहुत दिन तक चीज़ें चलने वाली नहीं है। हकीकत चीज़ें सामने आ भी गई हैं, वीडियो में एक-एक चीज़ें मौजूद हैं। इन मॉब लिंचिंग की घटनाओं के खिलाफ, इस नफ़रत और हिंसा के खिलाफ ही राहुल जी लगातार बोल रहे थे कि सभी लोग एक जैसे नहीं हैं। सभी समाज, कोई भी समाज हो, चाहे हिंदू समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, कोई समाज के सभी लोग एक जैसे नहीं हैं। लेकिन जो लोग गलत किए हैं, जो लोग हिंसा और नफ़रत फैलाने का काम करते हैं और जो भाजपा के लोग इसको मदद करते हैं, ऐसे लोगों को जहाँ चेहरा भी बेनकाब हो गया है, ऐसे लोगों का जो है चीज़ें सामने भी आ गई है, तो ऐसे लोगों को देश बर्दाश्त नहीं करेगा। इनके खिलाफ तो हम तमाम दर्ज जो जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, उनके खिलाफ भी लीगली तौर पे भी एक राजनीतिक लड़ाई है, एक सामाजिक तौर पे जो मदद है, जो लड़ाई है, वो अपनी जगह एक राजनीतिक लड़ाई है कि हम लोग जो भी मुकदमा गलत हो सक रहे, प्लस लीगली तौर पे जो बैटल है, उस लड़ाई को भी लड़ने का काम जो भी इन्होंने तय किया है, वो उनके माध्यम से लड़ेंगे। हम लोग उसमें हर तरह से मदद करेंगे। कांग्रेस पार्टी से आए थे तौकीर आलम साहब, वो के मतलब कह रहे थे हम आपको इंसाफ दिलवाएंगे, आप अकेलापन महसूस मत कीजिएगा, हम आपके सब साथ हैं, हम आपको इंसाफ दिलाएंगे और जो आपके भाई पे जो मुकदमा दर्ज किया है हम उसको भी निपटा देंगे। और हम आपकी मदद के लिए आए हैं और हम आपके हर वक्त साथ हैं। और हम भी कांग्रेस पार्टी से, राहुल जी की, उनसे हम यही चाहते हैं हमें इंसाफ मिले, हमें इंसाफ दिया जाए और जो हमारे भाई के साथ हुआ है, उन कातिलों जिन्होंने मारा है, उनको जो लोग नहीं पकड़े गई, वो लोग ज़रूर पकड़े जाएं। वो अब तक नहीं पकड़े गई, सिर्फ 4-6 लोग पकड़े गई, अभी तक लोग छूटे हुए ही घूम रही आज़ाद। नहीं उनके घर पे कार्रवाई हो रही, नहीं गोदामों पे कारोबार हो रहे,
कार्रवाई हो रही और उनकी दुकानें भी खुल रही हैं। हम तो अपने घर पर बैठे हुए, हमारा भाई भी। हम इंसाफ चाहते हैं, हमें इंसाफ दिलाइए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे भाई को नौकरी सरकारी होनी चाहिए, 1 करोड़ मुआवजे का होना चाहिए। यही सरकार से गुजारिश है हमारी। देखिए, जो घटना पिछले दिनों हुई वो बहुत दुखद थी और पूरी कांग्रेस ने इसको संज्ञान में लिया और इसकी आवाज़ संसद में भी उठाया। तो तौकीर आलम साहब जो हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं और प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश की, वो आज विशेष रूप से व्यक्तिगत रूप से आए और उनके साथ हम सब लोग आए हैं। इस दुखद घटना में संवेदना व्यक्त हम लोगों ने की है और इनकी जो लड़ाई है उस लड़ाई को न्याय तक पहुंचने तक हम सब कांग्रेस के साथ। प्रभारी महोदय तौकीर आलम साहब जो औरंगजेब के परिवार से, फरीद उर्फ औरंगजेब के परिवार से मिलने के लिए एक सिंपैथी बतौर, सहानुभूति बतौर मिलने आए हैं। ये पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने जैसे बताया, लेकिन वो फिर भी एक मानवता के नाते, शिष्टाचार के नाते और इस परिवार की राजी खुशी लेने के लिए आए हैं। और कांग्रेस पार्टी, पूरी कांग्रेस पार्टी इस परिवार को न्याय दिलाने के पक्ष में है। ये तौकीर भाई आए थे और हम सब हमेशा से इसके अगेंस्ट हैं, जो भी हमारे अलीगढ़ में चीज़ें चल रही हैं। तो जाहिर सी बात है, उन्होंने ये कहा है कि हम आपके साथ हैं और जो ये मुकदमा जो हुआ है, ये जो फर्जी मुकदमा हुआ है, तो बस हम लोग यही चाहते हैं कि ये मुकदमा ख़त्म हो और जो भी हम सच्चाई के लिए, इंसानियत के लिए कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी उसके लिए खड़ी हुई है। और तौकीर भाई ने भी यही बात करी और हम लोग भी उन्हीं के साथ हैं।